Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel Smart Study with Happy। So friends, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में देखा जाए जो पहला वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया उसमें मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिक जानकारी के बारे में। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देखें ताकि आपको आगे का जो भी कंटेंट है वो अच्छे से समझ आए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है, इन स्थलों को पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो सबसे ज़्यादा मुख्यतः कहाँ पाए गए हैं तो 3 देशों में पाए गए हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफ़गानिस्तान। ठीक है, भारत में बात करी जाए तो कम से कम 1000 से ज़्यादा, देखा जाए 1000 से ज़्यादा स्थल पाए गए हैं। ठीक है, कम से कम देखा जाए तो 1500 समथिंग है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर कितने स्थल हैं तो वहाँ पर जो स्थलों की संख्या है वो 500 से अधिक है। ओके, और अफ़गानिस्तान की बात करी जाए तो वहाँ पे सिर्फ 2 स्थल हैं। कितने? 2 स्थल। ठीक है, तो हम इसी क्रम में इसको याद करेंगे। आप एक बार सोचिए कि 1500 स्थल मान लीजिए भारत में और मैं 1500 के 1500 याद करूं, ये पॉसिबल है? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, यदि आपको याद करना है तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बट हाँ, हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्मार्ट स्टडी के क्रम में जो आज का हमारा वीडियो उसी से रिलेटेड है कि जो भी स्थल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ उन्हीं को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। ठीक है, और ये वीडियो हम इसमें जो स्थलों की बात करेंगे ना उसमें सबसे पहले अफ़गानिस्तान की बात करेंगे, फिर पाकिस्तान की बात करेंगे, तब अपने प्यारे भारत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान के स्थलों के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि अफ़गानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल पाए गए हैं। उनका नाम क्या है? शोरतगुई। क्या नाम है? शोरतगुई। ठीक है, और दूसरा नाम है मुंडी काक। मुंडी काक को इस तरीके से भी लिखा जाता है कहीं कहीं। तो कौन कौन से 2 स्थल हैं? सिर्फ नाम ही पूछा जाता है। पहला है शोरतगुई और दूसरा मुंडी काक। आई थिंक आपको अफ़गानिस्तान के ये 2 स्थल अच्छे से याद हो गए होंगे। पहला स्थल क्या है? शोरतगुई, दूसरा क्या है? मुंडी काक। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। ये मैंने पाकिस्तान बनाया है। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। जब ये डिवाइड हुआ, यानी कि जब इससे ये अलग हुआ, तो जो पंजाब था ना, ये पूरा पंजाब था। पंजाब 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक हो गया पूर्वी पंजाब, एक हो गया पश्चिमी पंजाब। पूर्वी पंजाब तो हमारे भारत में है, लेकिन जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, और इसी पश्चिमी पंजाब में ही एक स्थल पाया गया जिसका नाम है हड़प्पा। और हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी का सबसे पहला खोदा गया स्थल है। ठीक है, प्राप्त किया गया स्थल है। किसके द्वारा इसकी खोज करी गई थी? कौन है खोज करता है इसके? दयाराम साहनी। कब करी थी इन्होंने? 1921 में करी थी। ठीक है, किसके सर्वेक्षण में करी थी? तो सर जॉन मार्शल के। ठीक है, ये क्या थे? सर जॉन मार्शल जो थे पुरातत्व विभाग के हेड बनाए गए थे 1921 में। ठीक है, इन्हीं के सर्वेक्षण में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, इन दोनों लोगों ने दयाराम साहनी जो थे इन्होंने हड़प्पा की और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करी थी। सो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि पश्चिमी पंजाब में एक स्थल पाया गया जिसका नाम है हड़प्पा स्थल। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। और आपको बताऊँ, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है, तो सबसे पहले ऑप्शन में सिंधु नदी रख देता है और उसके बाद और सारे जो भी ऑप्शन रखे। ठीक है, और उसमें रावी सबसे नीचे रखता है। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसको जब पढ़ते हैं ना तो पूरे चैप्टर में सिंधु 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 सिंधु, और ये करते करते क्या होता है कि जो हड़प्पा स्थल है सबसे पहला खोजा गया स्थल है। तो हम क्या करते हैं
कि क्वेश्चन में ना पूरे ऑप्शन नहीं देखते हैं और दिमाग में वही सिंधु सिंधु चलता रहता है और सिंधु को टिक कर देते हैं और होता क्या है, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन ना गलत हो इसके लिए आप अच्छे से पहले पढ़ाई कर लें कि जो पंजाब प्रांत है यानी पाकिस्तान में, हाँ पंजाब जो है पाकिस्तान में, इसमें एक स्थल पाया गया जिसका नाम है हड़प्पा स्थल। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? ये है रावी नदी के किनारे। अगर ज़िला की बात करें तो वो कौन सा ज़िला? साहिवाल ज़िला है। कौन सा? साहिवाल। ठीक है, अब प्रांत कौन सा है? पंजाब। मैंने जब यहाँ पे बताया ये कि प्रांत कौन सा है? पंजाब। ठीक है, और देश पाकिस्तान है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तान में हम कितने स्थलों की बात करेंगे। पाकिस्तान में पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, 3 स्थलों के बारे में बात करेंगे। पहला मैं बता ही रही हूँ कि पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा स्थल। ठीक है, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कौन सा प्रांत है? पंजाब प्रांत है। और बात करें जाए ज़िला कौन सा है? साहिवाल ज़िला है। ठीक है, और देश पाकिस्तान। खोजकर्ता बताया मैंने, दयाराम साहनी। कब करी थी खोज? 1921 में करी थी। अब देखिए आगे क्या है, कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, साक्ष्य की बात करें, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। किसकी? मातृ देवी की मूर्ति। और अन्नागार प्राप्त हुआ, R37। अब ये क्या है? तो ये एक प्रकार का कब्रिस्तान है। ठीक है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और श्रमिक आवास। ओके, तो आई थिंक आपको जो पहला है हड़प्पा स्थल, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिली होगी और समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब दूसरा स्थल यहाँ पे है दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये सिंधु नदी, देखिए यहाँ से सिंधु नदी ऐसे होते हुए ये पाकिस्तान में ऐसे होते हुए ऐसे करके यहाँ कहाँ आती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये ऐसे करके जब ये ऐसे आती है तो ये सिंधु नदी के किनारे ही पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे इस साइड जो है मोहनजोदड़ो है और इस साइड जो है सिंधु नदी के वो है चहुंदड़ो। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। देखिए ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और किस जिला में है? लरकाना जिला। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। जिला कौन सा है? लरकाना। और प्रांत कौन सा है? तो ये प्रांत कौन सा है? ये सिंध प्रांत है। ठीक है, ये है सिंध प्रांत, जो कि कहाँ का है? पाकिस्तान का है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी है। जिला लरकाना और प्रांत की बात करें तो सिंध प्रांत है। ठीक है, और इस मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो वृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अन्नागार और नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, वृहत स्नानागार भी इम्पॉर्टेंट है। और देखिए पुरोहित आवास यहाँ से प्राप्त हुआ है, सभा भवन यहाँ से प्राप्त हुआ है, पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुए हैं। इनकी संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, और ये किसकी बनी है? तो एस्बेस्टस की बनी है, यानी चूना पत्थर की बनी हुई है। और मुहरे प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें सलखड़ी। ठीक है, सलखड़ी किसकी बनी हुई है? वो है जिप्सम की। और खन खजूरा का चित्र प्राप्त हुआ। ये चित्र किसमें बना होता है? तो जो भी वहाँ के मृदभांड थे, ठीक है, उनमें ये सारे चित्र बने हुए थे खन खजूरा से रिलेटेड। ठीक है, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। ओके, अब आगे बात करते हैं जो सिंधु नदी है उसके इस साइड जो स्थल पाया गया उसका नाम है चहुंदड़ो। ठीक है, चहुंदड़ो। और ये किस नदी के किनारे है? तो बताया मैंने सिंधु नदी। ओके, खोज करता है इसके कौन है? इसके खोज करता है अर्नेस्ट मैके। ठीक है, इसके कौन है खोज करता? अर्नेस्ट मैके। और साक्ष्य की बात करें जाए कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान प्राप्त हुआ है। क्या? एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान प्राप्त हुआ है। कहाँ से? चहुंदड़ो से। ठीक है, और प्रसाधन सामग्री का मतलब कॉस्मेटिक चीज़ें जैसे शीशा, कंघा और लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? काजल वगैरह, ये चहुंदड़ो से प्राप्त हुई है। तो एक बार पाकिस्तान क्षेत्र के
जो भी स्थल हैं उनके बारे में फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, पहला स्थल मैंने बताया वो कौन सा है, हड़प्पा, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, ज़िले की बात करें, जिला कौन सा है, तो साहिवाल जिला है। नदी कौन सी है, रावी नदी है। खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। कब करी थी खोज, 1921 में करी थी। और ये पहला स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। ठीक है, और साक्ष्य क्या क्या वहाँ से मिले हैं, तो मातृ देवी की मूर्ति, अन्नागार, R37, ये क्या है, कब्रिस्तान है। ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरा श्रमिक आवास यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब आगे बात करते हैं, जो ये दूसरा स्थल है यहाँ का, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। किस जिले में है, लरकाना जिला है। कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत है। ठीक है, खोजकर्ता इसके कौन है, राखल दास बनर्जी। अगले ही वर्ष हड़प्पा स्थल की खुदाई के बाद अगले ही वर्ष 1922 में किसकी खोज हुई थी, मोहनजोदड़ो की। ठीक है, यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या क्या मिला है, वृहत स्नानागार, अन्नागार, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की काष्ठ मूर्ति, पुरोहित आवास, सभा भवन, पत्थर की मूर्ति जिनकी संख्या 12 है। और ये बनी किसकी है, एस्बेस्टस की यानी चूने पत्थर की बनी हुई है। मुहर में सलखड़ी की मुहर मिली है, जो कि बनी किसकी है, जिप्सम की बनी हुई है। ठीक है, और खनखजूरा जो है उसका चित्र मिलता है, जो वहाँ के मृदभांड, नाव, ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं उसमें इसका चित्र मिलता है। ओके, तो ये हो गया मोहनजोदड़ो के बारे में। अब बात करते हैं इधर, ये जो सिंधु नदी है ऐसे होके ऐसे आती है, तो यहाँ पे ठीक है इस साइड चहुंदड़ो स्थल पाया गया। ठीक है, चहुंदड़ो स्थल कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, किस प्रांत में है, सिंध प्रांत में। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है, अर्नेस्ट मैके। ठीक है, और साक्ष्य की बात करी जाए तो यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो है एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान और प्रसाधन सामग्री। ओके, आई थिंक आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो भी इम्पॉर्टेंट स्थल हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने भारत की। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, विस्तार क्षेत्र, एक चीज़ और यहाँ पे दिमाग में रखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार जो आकार है ना, उसमें अफगानिस्तान के क्षेत्र जो भी स्थल हैं इनको नहीं लेते हैं। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान और भारत के स्थलों जो सीमांत स्थल हैं उनको लिया जाता है। ठीक है, सो मैंने बताया था कि इसके विस्तार में सबसे जो उत्तर में स्थल है वो है मादा, किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। और कहाँ है, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में बात करी थी मैंने तो बताया था कि दैमाबाद। ठीक है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। नदी की बात करें, प्रवरा नदी, जिसे वर्तमान में गोदावरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इधर बात करें पश्चिम में तो वो है सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर जो कि कहाँ है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, और नदी की बात करें तो दास्क नदी। और इधर अपने पूरब की बात करें तो पूरब में है यूपी, आलमगीर। ठीक है, आलमगीर यूपी। नदी की बात करें, हिंडन नदी। ठीक है, तो ये इसका विस्तार क्षेत्र था, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात करी थी। ओके, सो जो पहला ये ऊपर उत्तरी पॉइंट है, यानी कि जो उत्तरी स्थल की बात करी जाए वो कौन सा है, वो है मादा। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है, तो ये है चिनाब नदी के किनारे। ओके, कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। तो ये तो इससे केवल यही पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे है और कहाँ पड़ता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। यहाँ से हमें कोई भी स्थल नहीं प्राप्त हुए हैं, तो इनको ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पंजाब मैंने बनाया है, राजस्थान है, ये हरियाणा है, यूपी का मैंने बता ही दिया, आलमगीर। ठीक है, यूपी का क्या बताया मैंने, आलमगीर हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, और ये गुजरात बना है, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र भी मैंने बता दिया। और जो इम्पॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पे स्थल प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला तो मैंने बताया जो सबसे उत्तरी स्थल है इसका वो है मादा, जो कि किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। कौन सा स्टेट है, जम्मू कश्मीर। ओके, अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 2 स्थल पाए गए, कौन कौन से हैं, पहला है राखीगढ़ी, दूसरा है बनावली। कौन कौन से, राखीगढ़ी और बनावली। ओके, जो राखीगढ़ी है मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया कि किस स्टेट में है, किस राज्य में या किस प्रांत में है, तो वो है हरियाणा
हरियाणा। और नदी की बात करें, किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो सरस्वती नदी है इसी को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। अपने भारत में सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से और पाकिस्तान में इसी सरस्वती नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सो हरियाणा में जो 2 स्थल पाए गए हैं उनमें और भी सारे स्थल हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो पहला स्थल है उसमें मैंने बताया कौन सा है, राखीगढ़ी, और दूसरा कौन सा है, बनावली। ये कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। ज़िला कौन सा है, हिसार ज़िला है। और इसके खोजकर्ता कौन है, भगवान देव और सूरजभान है। कौन कौन है, भगवान देव, सूरजभान इसके खोजकर्ता हैं। यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है, तो यहाँ से साक्ष्य मिला है सीपी की चूड़ियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपी की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, राखीगढ़ी से मिली है। राखीगढ़ी किस स्टेट में है, किस प्रांत में है, हरियाणा में। ठीक है, नदी पूछी जाए, घग्गर नदी है। ओके। अब दूसरा जो यहाँ का स्थल है वो है बनावली। क्या है, बनावली किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। प्रांत पूछा जाए तो कौन सा है, हरियाणा। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह। ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। और साक्ष्य यहाँ से क्या क्या मिला है, तो साक्ष्य की बात करी जाए, मिट्टी का खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान, मिट्टी का खिलौना और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान, और उसके बाद नगर के चारों ओर खाई का निर्माण। यहाँ पे सिर्फ वो पॉइंट मैंने लिखे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए फ्रेंड्स, जो पहला साक्ष्य है वो है मिट्टी का खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान, नगर के चारों ओर खाई का निर्माण। ये सारे साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बनावली से मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे है यूपी, जिसके बारे में मैंने बताया है कि यूपी में आलमगीर, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे इसका स्थल है, पूर्वी स्थल है इसका। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में सिर्फ एक स्थल के बारे में हमें पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कालीबंगा। देखिए फ्रेंड्स, कालीबंगा जो है उसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ओके, अब कालीबंगा जो है वो किस स्टेट में है, तो वो है राजस्थान। ठीक है, और ज़िला की बात करी जाए तो हनुमानगढ़ ज़िला, वही मैंने यहाँ लिखा है। जो कालीबंगा है ये किस स्टेट में है, तो राजस्थान में है। और अगर ज़िला की बात करी जाए तो हनुमानगढ़ ज़िला। ठीक है, और नदी कौन सी है, घग्गर नदी यहाँ भी है। ठीक है, खोजकर्ता इसके कौन है, वीके थापड़, ब्रजवासी लाल और अमलानंद घोष। वीके थापड़, ब्रजवासी लाल, अमलानंद घोष। ठीक है, ये क्या है, इनके खोजकर्ता हैं। साक्ष्य क्या क्या यहाँ से मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्ष्य है जुते हुए खेत का प्रमाण। पूछा जाता है जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। ठीक है, दूसरा यहाँ पे युगल समाधान। युगल समाधान मतलब जोड़े में दफनाने की व्यवस्था। ठीक है, जोड़े में दफनाया जाता था, कहाँ, कालीबंगा में। राजस्थान के कालीबंगा स्थल जो है उससे ये प्रमाण मिलता है कि वहाँ पे जो शवों को जो संस्कार के अंतिम संस्कार किया जाता उसमें 2 युगल है ना, युगल समाधान यानी जोड़े में दफनाया जाता था। ठीक है, तो क्या प्रमाण मिला, युगल समाधान, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और उसके बाद आगे बात करें, फर्श पर अलंकृत, ठीक है, फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग फर्श पर प्रयोग किया जाता था, वही चीज़ यहाँ पे है साक्ष्य के रूप में। ठीक है, अब गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में हमें सिर्फ 2 स्थलों के बारे में बात करनी है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में 2 स्थल कौन कौन से, लोथल और धौलावीरा। ठीक है, क्या कौन कौन से स्थल हैं, लोथल, धौलावीरा। पहले हम लोथल की बात करते हैं। देखिए लोथल पहली बात तो कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, नदी कौन सी नदी है, भोगवा नदी है। ओके, और ये कहाँ, अहमदाबाद। ठीक है, खोजकर्ता इसके कौन है, SR राव। कौन है, SR राव। और साक्ष्य की बात करी जाए, यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या क्या मिला है, तो पंचतंत्र की कहानी। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना और 3 युगल समाधान। जैसे मैंने यहाँ पढ़ा कालीबंगा में 2 युगल समाधान यानी जोड़े में दफनाने की व्यवस्था थी, वैसे यहाँ की बात करी जाए तो यहाँ 3 युगल समाधान मिले। ठीक है, यानी 3 लोगों को एक साथ दफनाया जाता था। और
ये हुआ लोथल के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा स्टेट पूछा जाए, गुजरात है इसका। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। ठीक है, और ज़िला कच्छ है। और खोज करता है इसके कौन है? जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन कौन से? जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोज करता है। ठीक है, यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या क्या मिला है? तो साक्ष्य के रूप में विशाल जलाशय मिला है। ठीक है, जो धौलावीरा है ना, इसका मतलब होता है सफ़ेद कुआं। क्या मतलब होता है? सफ़ेद कुआं। ठीक है, और ये इसी से पता चल जाता है कि यहाँ पे मतलब जो पानी वाला सिस्टम ज़रूर रहा होगा। तो साक्ष्य के रूप में विशाल जलाशय मिला है, और इससे ये पता चलता है कि जो यहाँ के लोग थे ना, पानी को अच्छे से स्टोर करना जानते थे। ठीक है, और आगे बात करें, आगे साक्ष्य के रूप में क्या मिला है? तो जो नगर था ना, वो 3 भागों में डिवाइड था। ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से रिलेटेड वीडियो। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं पूरा। देखिए, मैंने बताया जो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर प्रमुख स्थल जो हैं वो 3 देशों में पाए गए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफ़गानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल हैं, पाकिस्तान में 500 से अधिक हैं, और भारत में लगभग 1500। ठीक है, लगभग 1500 स्थल हैं, जिनमें से वो स्थल जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में इस वीडियो में मैंने बात किया। ठीक है, अब हम सबसे पहले अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 स्थल हैं। कौन कौन से हैं? सोर्तुगोई और मुंडी काक। ठीक है, ये 2 स्थल पाए गए। यहाँ से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। आगे बात करें, पाकिस्तान में 3 स्थलों के नाम याद रखने हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। ठीक है, हड़प्पा के बारे में मैंने बताया कि किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और कौन से प्रांत में है? पंजाब प्रांत में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब करी? 1921 में करी थी। यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या क्या मिला है? तो मातृ देवी की मूर्ति, अन्नागार, R37 कब्रिस्तान मिला है, और श्रमिक आवास। ठीक है, दूसरा इसमें है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। लड़काना जिला है, और प्रांत कौन सा है? सिंध प्रांत, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। खोजकर्ता कौन है इसके? राखलदास बनर्जी। ठीक है, बनर्जी या RD बनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, कब करी थी इन्होंने खोज? 1922 में। साक्ष्य के रूप में क्या क्या मिला है? बृहत स्नानागार, अन्नागार, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, पुरोहित आवास, सभा भवन, पत्थर की मूर्ति, जिनकी संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, किसकी बनी है? एस्बेस्टस या चूना पत्थर की बनी हुई है। मुहर की बात करें, सलखड़ी मुहर। ठीक है, किसकी बनी हुई है? जिप्सम की बनी हुई है। ओके, और खन खजूरा का चित्र, मृदभांड वगैरह जो भी वहाँ के नाव वगैरह बनाए जाते थे, उनमें इसका चित्र मिला है। चहुंदड़ो, अगला जो स्थल है वो है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो की बात करते हैं, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। खोज किसने करी थी? अर्नेस्ट मैके ने किया था। साक्ष्य के रूप में क्या मिला यहाँ पे? तो 1 ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान। ठीक है, और प्रसाधन सामग्री, यानी कि जो कॉस्मेटिक सामग्री होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ से मिली। शीशा, कंघा, काजल, लिपस्टिक, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। अब हम भारत की बात करते हैं। तो भारत की बात करते हैं, जो सबसे उत्तर में उत्तरी स्थल है वो कौन सा है? मादा। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। और कौन सा प्रांत है, यानी कि कौन सा स्टेट है? वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं यहाँ पे हम हरियाणा के बारे में। हरियाणा में सिर्फ हमें 2 स्थल पढ़ने हैं, राखीगढ़ी और बनावली। ठीक है, राखीगढ़ी किस नदी? दोनों जो स्थल हैं वो कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी को मैंने बताया कि सरस्वती का नाम ही घग्गर नदी है। अपने भारत में इसको घग्गर बोला जाता है, और पाकिस्तान में इसी नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे राखीगढ़ी के बारे में। तो किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। प्रांत मैंने बता ही दिया, हरियाणा है। ठीक है, और ज़िला कौन सा? हिसार जिला है। खोज करता है इसके कौन है? तो भगवान देव और सूरज भान है। और साक्ष्य क्या क्या मिला है यहाँ से? साक्ष्य में सिर्फ एक चीज़ याद रखना, सीपी की चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरा है बनावली। किस नदी के किनारे है? घग्गर। प्रांत कौन सा है? हरियाणा है। ठीक है, खोज करता है इसके कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। ओके, साक्ष्य के रूप में क्या क्या मिला है? तो मिट्टी का खिलौना, और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान, और नगर के चारों ओर खाई का निर्माण। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं यहाँ पे यूपी का। मैंने बताया कि यूपी में आलमगीर स्थल है, ठीक है, जो किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे, ये इसका सबसे पूर्वी स्थल है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में हमें सिर्फ एक स्थल के बारे में पढ़ना है, वो है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा की बात करते हैं तो किस जिला में, हनुमानगढ़ जिला। नदी की बात करें घग्गर नदी है, और साक्ष्य के रूप में यहाँ से खोजकर्ता देख लेते हैं तो खोजकर्ता में वीके थापड़, ब्रजवासी लाल, अमलानंद घोष, ठीक है। साक्ष्य की बात करें यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत का प्रमाण यहाँ से मिलता है, ठीक है। युगल समाधान वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग, इन सब चीज़ों का प्रमाण कहाँ से मिलता है, राजस्थान के कालीबंगा स्थल से, ठीक है। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में सिर्फ 2 स्थलों के बारे में बात करनी है, लोथल और धौलावीरा, ठीक है। पहले लोथल की बात करते हैं तो ये किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी, और ये कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद, ठीक है। खोज किसने करी थी, SR राव ने किया था। साक्ष्य के रूप में क्या मिला, पंचतंत्र की कहानी, हाथी दांत पैमाना और 3 युगल समाधान, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछा जाता है कि 3 युगल समाधान जो साक्ष्य है या प्रमाण है कहाँ से मिलता है, तो गुजरात के लोथल से मिलता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा जो है किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है। जिला की बात करें कच्छ है। खोज की बात करें जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और साक्ष्य के रूप में हमें याद रखना है विशाल जलाशय और नगर जो था 3 भागों में डिवाइड था। एक चीज़ और याद रखना, जो धौलावीरा है इसका मतलब होता है सफ़ेद कुआं, ठीक है। और जो कहाँ गया, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। सो यहाँ पे सबसे लास्ट जो है मैंने यहाँ पे बनाया है महाराष्ट्र, ठीक है। ये महाराष्ट्र जो है सबसे इसका दक्षिणी पॉइंट है, यानी दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में पाया जाता है, जिसका नाम है दैमाबाद। किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे, जिसको जो वर्तमान में गोदावरी नदी है उसे ही प्रवरा नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इधर सबसे पश्चिमी जो पॉइंट इसका था, यानी पश्चिमी स्थल, वो है सुतकांगे डोर है, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। और नदी की बात करें तो दाश्क नदी है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और हाँ, अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट स्थल हैं जिनसे सिर्फ ये कहाँ पड़ता है ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ वो पूछा जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। मैंने ना पूरा डायग्राम के थ्रू, मतलब डायग्राम क्या, कहाँ कहाँ ये सारे स्थल पाए जाते हैं उसके हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश करी। और ये जो कोशिश है ना, इसमें मैं कितना कामयाब हुई आप ज़रूर बताएं। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी अच्छा कर सके हम। ये जो मेरा छोटा सा प्रयास है बेहतर हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि एक भाई थे जिन्होंने बोला था, जो मेरा पहला वीडियो था सिंधु घाटी सभ्यता का, उन्होंने बोला था कि सिस्टर आप पहले लिखा ना करें, पहले समझाएं उसके बाद लिखें। सो ब्रदर, मैं आपके सजेशन को एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। जब वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी ना, तो सबसे पहले मैंने ऐसे ही किया था। मैं पहले समझाती थी, उसके बाद लिखती थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता था और वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाती थी। और कंटेंट की बात करें, जो भी चैप्टर पढ़ाना चाहती हूँ ना, जो हम 4 दिन में या 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, वो कम से कम नहीं 10-12 दिन का हो जाता था। और उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि बहुत ही कम लोग होंगे जो इतना लंबा वीडियो देखेंगे। बट कोई नहीं, जैसा आप चाहेंगे वैसा हम देंगे। लेकिन जो ये अभी की जो क्लासेस है ना, ये यूपी SSSC पेट 2022 से रिलेटेड है, ठीक है। सो आप थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम ना अक्टूबर में है और सिर्फ हमारे पास टाइम जो भी मिला है 30-40 दिन जो भी मिले हैं, उन्हीं में मुझे ना पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि मैं पूरा सिलेबस बिल्कुल नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि मैं पहले पहले समझाऊँगी फिर लिखूँगी। तो ना जैसे मैंने इतने सारे स्थलों के बारे में बात करी, हो सकता है जब मैं इसे लिखूँ, पूरा पहले समझाऊँ फिर बनाऊँ फिर लिखूँ, तो हो सकता है कि ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग हो, इतना सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड ना करा सकूँ। सो पहले लिखने का कारण यही है कि मैं कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ और सिलेबस भी कंप्लीट करा सकूँ। हाँ, और यदि आपको समझना है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जो भी टॉपिक ना समझ में उसको मैं पहले समझाऊंगी फिर लिखूंगी, ठीक है।
तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब उस टॉपिक को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें। जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद मैं हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट जो हैं, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक को मैं सबसे पहले समझाऊंगी, फिर लिखूंगी। ये सारा प्रोसेस मैं साथ का साथ करूंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने ये वाइट बोर्ड में बनाया है ना, ऐसे मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये सब पहले जब बनाते हैं ना पूरा डायग्राम के थ्रू, जैसे पहले वाला जो वीडियो था बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें क्या क्या पॉइंट ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें अगर मैं बताऊं कि मैंने पढ़ा कैसे है, तो वन लाइनर पढ़ा, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेम वैसे ही मैंने नहीं पढ़ी जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले जब लिखते हैं तो सोचना पड़ता है कैसे कैसे मैं स्ट्रक्चर को ड्रा करूं ताकि बहुत ही अच्छे से समझ में और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। इतना सारा करना पड़ता है, बट कोई नहीं, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी मैनेज करने की कोशिश करें, ठीक है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में खूब सारा कमेंट करें और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड।